10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना विज्ञान साइंस का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया अमीबा में जनन किस विधि से होता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द्विखंडन द्वारा। पांचवा आपका दिया समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अनंत होती है। अनंत आपको लिखना होगा पांचवे का करेक्ट आंसर। छठा आपका दिया घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है समांतर क्रम में। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया कॉपर सल्फेट का नीला रंग उसमें उपस्थित के कारण होता है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा क्रिस्टलन। क्रिस्टलन आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। ओके। दूसरा आपका दिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है मिश्र धातु। मिश्र धातु कहते हैं। तीसरा आपका दिया तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है न्यूरॉन। न्यूरॉन आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो चौथी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 3 होती है। 3 आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा आदि। आदि आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध कहलाता है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है प्रतिरोध। प्रतिरोध कहलाता है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होता है। दूसरा आपका दिया अंतःस्रावी ग्रंथियां नालिक विहीन होती है। तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होती है। तीसरा आपका दिया मनुष्य में 22 जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो तीसरा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। चौथा आपका दिया वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो चौथा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं होता है। पांचवा आपका दिया तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है। तो पांचवा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं है। छठा आपका दिया एक
अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो बिल्कुल होता है, छीटा आपको लगाना है सत्य। ओके, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर या मिलाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। Al2O3 इसका मिलान आपको करना होगा B से। एल्यूमिना प्रतिरोध R इक्वल टू, तो दूसरे का मिलान आपको करना है C से। ऊर्जा का SI मात्रक, तीसरी का मिलान आपको करना है A से जूल। और चौथे का मिलान आपको करना होगा F से। और पांचवी का मिलान आपको करना है D से। और छठे का मिलान आपको करना है E से। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया, सांस लेने एवं सांस छोड़ने की क्रिया विधि को क्या कहा जाता है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। ओके, तीसरा आपका दिया, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक एंड उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यह आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया, मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा रक्त एंड लसिका। रक्त एंड लसिका आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। ओके, और पांचवा आपका दिया, नर में वृषण की संख्या कितनी होती है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 2। नर में वृषण की संख्या 2 होती है। छठा आपका दिया, ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 674 किलो कैलोरी। ठीक है, आपको लिखना होगा छठे का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया, आवर्धन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके अगले वाले क्वेश्चन में लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी आपको लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 7वें क्वेश्चन में अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करके आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित आपको परिभाषित करके लिखना होगा। और इसके अगले वाले क्वेश्चन में विषम परमाणु को उदाहरण सहित आपको परिभाषित करके लिखना है। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाकर आपको लिखना होगा। और इसके अगले वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित के संरचना सूत्र आपको लिखना है, मेथेन एंड पेंटेन, इन दोनों के आपको संरचना सूत्र एग्जाम में लिखना होगा। 10वें क्वेश्चन में मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है, उसका नाम व कार्य भी आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में हरे पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केवल संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। 11वें क्वेश्चन में प्रभावी लक्षण को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। और इसके अगले वाले क्वेश्चन में अप्रभावी लक्षण को परिभाषित करके आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आप सभी को मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए
किस पौधे का चयन किया, उस पौधे के चयन करने के 2 उचित कारण आपको लिखना होगा। और इसके अतिवे वाले क्वेश्चन में मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को विद्युत धारा की परिभाषा एवं इसका एसआई मात्रक आपको लिखना होगा। और इसके अतिवे वाले क्वेश्चन में ओम का नियम आपको समझाकर लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को मानव नेत्र में पाए जाने वाले किन 4 नेत्र दोषों के नाम आपको लिखना है। और इसके अतिवे वाले क्वेश्चन में मानव नेत्र में पाए जाने वाली किन 4 संरचनाओं के नाम आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, इसको समझाकर आपको परीक्षा में लिखना होगा। और इसके अतिवे वाले क्वेश्चन में विकृत गंधिता को उदाहरण सहित आपको समझाकर लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाकर आपको लिखना होगा। अतिवे क्वेश्चन में रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण द्वारा समझाकर आपको लिखना है। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को व्याख्या कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसकी व्याख्या करके आपको लिखना है। अतिवे क्वेश्चन में सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप मतलब रक्त की बाती क्यों प्रतीत होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताकर आपको लिखना होगा। और इसके अतिवे वाले क्वेश्चन में विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाकर आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाकर आपको लिखना होगा। और अतिवे वाले क्वेश्चन में स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 20वें क्वेश्चन में मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना होगा। और इसके अतिवे वाले क्वेश्चन में पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आप सभी को साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करके आपको लिखना होगा। और इसके अतिवे वाले क्वेश्चन में अल्कोहल किसे कहते हैं, इस श्रेणी के प्रथम 4 सदस्यों के आयुपीएससी नाम लिखकर उनके संरचना सूत्र भी आपको लिखना है। 22वें क्वेश्चन में मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना होगा। और इसके अतिवे वाले क्वेश्चन में रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। 23वें क्वेश्चन में विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग आपको लिखना होगा। और इसके अतिवे वाले क्वेश्चन में अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर बताकर आपको लिखना है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। तो छठे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है पढ़ लेवे। छठे की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को छठे क्वेश्चन का अतिवे का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 7वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है जिसमें अवतल दर्पण के 2 उपयोग आपको लिखना होगा। 7वें के बाद आप सभी को 7वें क्वेश्चन का अतिवे का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 8वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 8वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 8वें क्वेश्चन का अतिवे का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 9वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 9वें की बाद आप सभी को यहां से 9वें क्वेश्चन का अतिवे का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 10वें की बाद आप सभी को यहां से 10वें क्वेश्चन का अतिवे का उत्तर आपको मिल जाएगा। 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है पूरा का पूरा। 11वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 11वें क्वेश्चन का अतिवे का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है। 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 12वीं की बाद आप सभी को यहां से 12वें क्वेश्चन का अतिवे का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी पढ़ लेवे। 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 13वें के बाद आप सभी को यहां से 13वें क्वेश्चन का अतिवे का उत्तर आपको मिल जाएगा। 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अतिवे का। 15वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको दिया है। ठीक है। जिसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाकर आपको लिखना होगा।
15वें क्वेश्चन का आपको अतवे का उत्तर आपको यहां से दिया है। ठीक है, 16वें क्वेश्चन का आपको अतवे का उत्तर आपको दिया है पलटेवे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर मिल जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।